वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बायबैक ऑफ शेयर, जो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम बायबैक वर्ड के मीनिंग को समझते हैं दोस्तों। तो बायबैक मीन रीपर्चेज ऑफ शेयर्स। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझेगा। एमजी इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी जिसने आईपीओ करने का डिसाइड किया, जिसमें श्याम ने सोचा कि 10 रुपये में शेयर्स हमें खरीद लेना चाहिए। 5 साल के बाद कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जिसके शेयर शाम ने खरीदे हुए थे। फिर कंपनी के मालिक ने डिसाइड किया, जब इतने पैसे आ गए तो क्यों ना जो शेयर हमने लोगों को बेचे थे उसको वापस खरीद के कंपनी में मेजोरिटी हासिल कर लिया जाए। लेकिन कंपनी का मालिक इस बात से काफ़ी टेंशन में था कि कहीं इसका डिसीजन सही है या गलत है। तो कंपनी की सेक्रेटरी ने उसे गाइड किया कि अगर वो बायबैक करता है तो उसको टोटल 6 बेनिफिट होंगे। जैसे उसकी कंपनी को इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसको मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या कंपनी के मालिक ने ऑफ़र दे दिया कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीदने को तैयार है, वो भी 15 रुपये में। यानी हर इन्वेस्टर को 5 रुपये का फ़ायदा होगा जिसने आईपीओ में शेयर्स खरीदे थे। फिर क्या, इन्वेस्टर्स ने भी सोचा कि इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा कि बैठे बैठे 10 रुपये का शेयर 15 रुपये में बिक जाए और उन्हें हर शेयर पे 5 रुपये का फ़ायदा हो जाए। तो सारे ही इन्वेस्टर्स ने कंपनी से पैसे लेके बदले में अपने सारे शेयर उन्होंने कंपनी को वापस कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी स्टोरी को जो हमने आपको समझाया है, इसी को कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, जहाँ पे कंपनी बेचे हुए शेयर्स को वापस खरीद लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसके कुछ लीगल कंडीशंस भी होती है दोस्तों, जो हमें फॉलो करनी होती है बायबैक करने के लिए। तो एक एक करके लीगल कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक ऑथराइज होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के बिना बायबैक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बायबैक 25% ऑफ द शेयर से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए और फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक हो सकते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है अकाउंटिंग इक्वेशन सम सॉल्व करते हो। इक्विटी शेयर्स टू बी बायबैक में आप हमेशा फेस वैल्यू लिखिए। प्रीमियम ऑन बायबैक में आप हमेशा प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो लिखिए, जो 5 रुपये हमारे एग्जांपल में था। फेस वैल्यू को बायबैक करने के लिए फ्रेश इश्यू और डिविजिबल प्रॉफिट का यूज़ करना है, और प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट का यूज़ करना है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है इक्वेशन को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें जिसका ध्यान रखने से, इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले सॉल्व करो। डिविजिबल प्रॉफिट जो सबसे पहले यूज हुआ था इक्वेशन 1 में, उसको सीआरआर में डालो। इक्वेशन नंबर 2 हमेशा राइट ऑफ होनी चाहिए। और फ्रेश इशू जो होगा वो इक्वेशन का बैलेंसिंग फिगर होगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ डिविजिबल नॉन डिविजिबल प्रॉफिट जो आपके रेफरेंस के लिए हमने दिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट समरी आपको समझ में आई है। आप अपने कोई भी व्यूज़ और कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो भी हमने अपलोड की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट।